एक साधारण जीवन। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी साधारण लेकिन मेहनत से भरी थी। वह अपने खेतों में काम करने के लिए हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। उसकी पत्नी सीता घर के सारे काम संभालती थी, जिसमें खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और घर की सफाई शामिल था। उनके दो छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, और उनके लिए एक अच्छा भविष्य बनाना रामू और सीता का सपना था। रामू ने हमेशा अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। रामू अपने खेतों में हर दिन मेहनत करता था। उसके खेत हरे भरे थे और फसलें हर साल अच्छी होती थीं। वह खेतों में काम करते समय अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता था। कभी-कभी जब वह थक जाता तो वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि कितनी सुंदरता है इस जीवन में। सीता भी अपने काम में माहिर थी और उसे अपने बच्चों की देखभाल करने में बहुत खुशी मिलती थी। वह हमेशा घर में खुशियों का माहौल बनाए रखने की कोशिश करती। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि आसमान में बादल घेर आए हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वह जानता था कि बारिश फसलों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा ताकि वह अपने खेत को बारिश से बचा सके। उसने सोचा, आज मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर की ओर बढ़ा, बारिश शुरू हुई और वह चिंतित हो गया कि उसकी मेहनत बेकार न हो जाए। बारिश इतनी तेज थी कि उसने तुरंत घर का रास्ता लिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सीता और बच्चे घर के अंदर सुरक्षित थे। वह चिंतित था और उसने सीता से कहा, बच्चों को बाहर मत भेजना, बारिश बहुत तेज हो रही है। सीता ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई हूँ। वे सब एक साथ बैठकर बारिश की आवाज सुनने लगे, लेकिन रामू का मन अपने खेतों की चिंता में था। बारिश के बाद जब मौसम साफ हुआ, रामू ने अपने खेतों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जब वह खेतों में गया तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी फसलें खराब हो गई थीं। उसने सोचा, मेरी मेहनत अब बर्बाद हो गई है। लेकिन उसे पता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने खुद को समझाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। रामू ने फैसला किया कि वह अपने खेत में नई फसल उगाएगा। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी। सभी किसान उसके साथ आए और उन्होंने मिलकर खेतों में काम करने का निर्णय लिया। गांव के लोग एकजुट हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामू की मेहनत और ईमानदारी हमेशा उनके लिए प्रेरणा रही है। सबने मिलकर फसल की बुवाई की और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। गांव के लोगों ने मिलकर नई फसल की बुवाई की। रामू ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और कहा, आप सबने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने सभी ने मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और काम किया। इस काम के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ मजेदार बातें की और हंसी मजाक किया। यह अनुभव गांव में एकता की भावना को और भी मजबूत बना गया। कुछ हफ्तों बाद रामू ने देखा कि फसलें फिर से बढ़ने लगी हैं। उसे खुशी हुई और उसने अपने बच्चों को कहा, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई है। बच्चे उत्साहित थे और उन्होंने अपने पिता से कहा, हमें और मेहनत करनी है ताकि फसल और भी अच्छी हो। रामू ने उन्हें बताया, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय बीतता गया और फसलें अच्छी हुईं। रामू ने अपने खेत से जो फसल उगाई, वह गांव में सबसे बेहतरीन थी। जब फसलें कटने का समय आया, तो सभी गांव वाले रामू के खेत में आए। उन्होंने मिलकर फसल काटी और इसे बांटने का फैसला किया। यह एक विशेष दिन था और सभी ने मिलकर इस खुशी को मनाने का निर्णय लिया। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी ने मिलकर खाना पकाया, संगीत गाया और नृत्य किया। यह खुशी और प्रेम से भरा समय सभी के लिए खास था। रामू और सीता ने अपने बच्चों को उत्सव की खुशियों में शामिल किया, जिससे बच्चों को जीवन की खुशियों का एहसास हुआ। रामू ने बच्चों से कहा, देखो, जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चे खुश होकर चिल्लाए, हमें भी मेहनत करनी है। उस दिन बच्चों ने यह समझा कि मेहनत और एकता से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस घटना ने गांव में एकता की भावना को बढ़ाया
सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा ली। रामू और सीता ने गांव के लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए और यह बताया कि कठिनाई के समय में एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। कुछ समय बाद गांव में एक नया स्कूल खोला गया। रामू और सीता ने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा ताकि वे अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकें। उन्होंने सोचा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। बच्चों ने स्कूल में खूब मेहनत की। रामू और सीता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बच्चों ने अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुना और हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश की। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और गांव के लिए एक नई आशा बने। उन्होंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। गांव के लोग उनकी मेहनत और लगन को देखकर प्रेरित हुए। रामू और सीता ने अपनी खुशियों को बच्चों के साथ बांटा और उनकी सफलता में गर्व महसूस किया। इस तरह रामू और सीता ने अपने बच्चों को मेहनत, एकता और शिक्षा का महत्व सिखाया। उनका साधारण जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था, जो सबको सिखाता था कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और एकता से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गांव में जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती, रामू और सीता हमेशा आगे रहते। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद की और छोटे छोटे कामों में उनकी सहायता की। रामू का मानना था कि अगर हम एक दूसरे का हाथ थामें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय के साथ गांव में अनेक बदलाव आए। बच्चों ने पढ़ाई में अच्छी स्थिति प्राप्त की और कई शहरों में नौकरी पाई। रामू और सीता को गर्व था कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर भविष्य दिया। इस तरह रामू और सीता ने अपनी मेहनत, एकता और सच्चाई से एक सफल जीवन बिताया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन में संघर्ष के बावजूद अगर हम मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साधारण जीवन में भी कई महानताएं छिपी होती हैं। हमें मेहनत, एकता और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रामू और सीता की कहानी हमारे लिए प्रेरणा बन गई है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद।